तो मैंने आज आपके साथ फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संत वामन भाव करके है उसका, उसके अंदर हम लोग आज देखेंगे कि जो संत वामन भाव है वो जो उनके जो शिष्य है श्री विठल महाराज एंड दूसरे जो है श्री पुंडलिक महाराज, सॉरी उनके जो दूसरे शिष्य है गोरक्षनाथ महाराज, उनका एजुकेशन कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसके अंदर वडगांव के जो है आबाजी बड़े करके जो है उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे जो हमेशा उनके साथ में रहते थे। एक जीवलग फ्रेंड की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते थे। वैसे ही एक दिन क्या हो गया, ये वसंत वामन भाई जो है गादी में बैठने के बाद, मतलब जो वहाँ पे आधिपति घोषित करने के बाद फिर वामन भाई जो है गहनीनाथगढ़ पे आ गए और गहनीनाथगढ़ पे आने के बाद फिर आबाजी और आबाजी बड़े जो थे उनका फ्रेंड ये थोड़े बिछड़ गए। उसके बाद में उनका शादी हो गया राधा ताई के साथ। शादी होने के बाद फिर जो है शादी होने के बाद फिर बहुत अच्छे फ्रेंड थे वो, तो उनको लगा कि ना मुझे कुछ बताया नहीं और आबाजी बड़े ने शादी कर दी करके ऐसा उन्होंने बताया। तो फिर शादी करने के बाद फिर वो नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए उनसे थोड़ा। फिर उसके बाद में फिर नाराज़ होने के बाद फिर तो उनको अच्छा नहीं लगा था, तो आबाजी बड़े ने उनको बोला मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी, आपको मैंने बताया नहीं जो मेरी शादी हो गई और बात अच्छी ही तो है, उसमें बुराई क्या है। तो उसके बाद में फिर थोड़ा सांत्वन करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद फिर जो संत वामन भाव है वो खुश हो गए। उसके बाद में उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेरी जो नाराज़गी है मैं दूर करता हूँ, लेकिन उसके लिए जो है आपको एक काम करना होगा। मेरा आपको जो बच्चा हो जाएगा आगे वो मुझे चाहिए जो भगवान के लिए काम करेगा मेरे साथ। वहाँ पे जो गहनीनाथगढ़ करके है वहाँ पे वो काम करेगा मेरे साथ और मेरे साथ में ही रहेगा हमेशा मेरे बच्चे की तरह। तो वो जो भी आपको बच्चा होगा आगे वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने फिर हाँ कर दी और हाँ करने के बाद फिर जो है ये उनका जो एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में। और एग्रीमेंट होने के बाद फिर जो भाव का 23 फरवरी 1933 में जो वहाँ पे फिर इसका गोरक्षनाथ का जन्म हुआ। और गोरक्षनाथ का जन्म होने के बाद फिर उन्होंने भाव को गहनीनाथगढ़ से बुलाया, उनके हाथ से ही उनका नाम रखा गोरक्षनाथ करके, गोरक्षनाथ महाराज करके नाम रखा, उनका नाम रख दिया, नामकरण कर दिया। पूरे भाव के हाथ से ही सब कुछ हो गया। उसके बाद में कुछ दिन फिर वडगांव के अंदर चौथी तक उन्होंने एजुकेशन किया, अपना कंप्लीट कर दिया गोरक्षनाथ महाराज ने। हमेशा जो वामन भाव के अंडर ही रहते थे गोरक्षनाथ महाराज। तो चौथी का एजुकेशन हुआ वडगांव में एजुकेशन होने के बाद फिर वो वहाँ से चिंचपुर युद्ध में उनको आना पड़ा, क्योंकि चौथी तक ही वहाँ का एजुकेशन था, 4th स्टैंडर्ड तक खाली। तो उसके बाद में फिर उनको मजबूरन वहाँ से आना पड़ा और आने के बाद फिर वो चिंचपुर युद्ध में उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको मतलब कोई तो साथी चाहिए था, तो ये उनको लगा वामन भाव को। फिर उन्होंने उनके ही फ्रेंड, उनके स्कूल के जो पुंडलिक थे उनको बुलाया उनके साथ में एजुकेशन करने के लिए। तो फिर एजुकेशन लेने लगे गोरक्षनाथ महाराज और एजुकेशन के बाद फिर उन्होंने आगे फिर ऐसे ही कंटिन्यू रखा। तो फिर जो है चिंचपुर युद्ध के अंदर उन्होंने कंप्लीट किया एजुकेशन अपना। साथ में
उनको फिर वहाँ से तो एक हायर एजुकेशन के लिए जो भगवान का पूरा नॉलेज प्राप्त करने के लिए या तो फिर जो अध्यात्म का पूरा नॉलेज प्राप्त करने के लिए फिर उनको वहाँ से जो भेजा गया वो भेजा गया आलंदी के वहाँ पे, और आलंदी में उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट कर लिया। साथ में पुंडलिक महाराज का भी पूरा जो भी खर्चा चाहिए था, जो भी ज्ञान चाहिए था उनको मिल गया। और दोनों का भी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर कहते हैं कि गोरक्षनाथ महाराज जो है टोटल 22 साल तक उन्होंने काम किया वहाँ पे, वो ट्रस्ट में गहनीनाथगढ़ में पूरे 22 साल तक काम किया उन्होंने। जो भगवान का भजन कीर्तन नामस्मरण जो भी उनको सिखाया गया था उनका पूरा फ़ायदा उठा के जगह जगह उन्होंने अपने जो है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे स्थापित कर दी। इस तरीके से उन्होंने जो वामन भाऊ का जो स्वभाव था उनके दोस्तों के साथ वो कैसा था ये हम लोगों ने देखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स and subscribe my channel for the regular updation. Thank you all of you.